सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसका है बेटा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहली बात, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को बेटा डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? डेल्टा टीबी से। अब हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो फार्मूला दो होता है बेटा, एक होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और एक फार्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। तो आपको याद रखना बेटा कि जो आपकी पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, उसके कितने फार्मूले हैं आपके पास? दो फार्मूले। एक है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और एक है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब देखिए यहाँ तक, अगर हम डेल्टा टीबी को तो हमने देख लिया, तो इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीबी होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है। अब अगर मैं आपसे टीबी नॉट की बात करता हूँ, टीबी नॉट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो याद रखना बेटा कि जो आपका टीबी नॉट होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बचा आपके पास केबी। केबी को बोलते हैं बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और ये किसका यूज होता है? यूज ओनली फॉर सॉल्वेंट। याद रखना केबी हमेशा किसका यूज करना है बेटा? आपको सॉल्वेंट का यूज करना, और किसी का केबी यूज नहीं करना। केबी हमेशा किसका यूज होता है बेटा? सॉल्वेंट का यूज होता है। और वाटर के लिए, फॉर वाटर के लिए कई बार आपका केबी की वैल्यू नहीं देता, तो वाटर के लिए 0.52 कैल्विन केजी पर मोल। और किसी के लिए आपको याद नहीं करना, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन कई बार बेटा अच्छे सवाल बनाते समय वाटर के केबी की वैल्यू नहीं देता। तो फॉर वाटर के लिए केबी की वैल्यू होती है 0.52 कैल्विन केजी पर मोल। यहाँ तक हो गया बेटा। अब आपके पास बचा एम। एम को बोलते हैं बेटा मोलल्टी ऑफ सॉल्यूशन। मोलल्टी ऑफ सॉल्यूशन। एम को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग एम को बोलते हैं मोलल्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये सारे टर्मिनोलॉजी हो गई बेटा, यहाँ तक नोट करिए। अब हम एक सवाल देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, कि कैसे आपसे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। और फिर इसके बाद एक और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको भी मैं आपको करा दूंगा। नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया बेटा, अब इसमें क्या है? बोल रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन व्हेन 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास आपको दिया है बेटा 60, इज डिजॉल्वेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया को हम डिजॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373.15 केल्विन। तो ये आपको गिवन है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है कि गिवन क्या क्या है, ताकि बोर्ड में हमारे कोई भी मार्क्स स्टेप वाइज ना कर सके। तो आपको डेटा गिवन है 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया जो आपका होता है बेटा सोलूट होता है। क्या होता है? सोलूट। तो हम लिखेंगे बेटा वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया, और सोलूट के वेट को दिखाते हैं बेटा डब्ल्यू बी से। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू हम लिख देंगे 0.6 ग्राम। मोलर मास भी गिवन है, तो लिखेंगे बेटा मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया। जो यूरिया के मोलर मास को हम दिखाते हैं बेटा एमबी से। तो एमबी आपको गिवन है 60, यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब उन्होंने बोला है डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ग्राम का मतलब होता है वेट, तो आपको गिवन है बेटा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। और वाटर हमेशा बेटा होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेट को हम लोग दिखाते हैं बेटा डब्ल्यू ए से। तो डब्ल्यू ए आपको गिवन है बेटा 100 ग्राम। सही यहाँ तक। फिर आप आगे पढ़िए, बोला है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर के लिए आपको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दिया गया है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, फॉर वाटर। वाटर के लिए हमको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दिया गया है, जिसको हम के बी से दिखाते हैं। वो गिवन है बेटा 0.52 कैल्विन के जी पर मोल। ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब देखिए और तो कुछ गिवन नहीं, अब आपको फाइंड क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें बेटा फाइंड की, तो फाइंड करना है हमको, टू फाइंड करना है आपको मोलल ओ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट को किससे दिखाते हैं, टीबी से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमारी छूट गई, सॉरी, हमको साथ में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी गिवन है। क्या गिवन है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो हम यहाँ पर रुक लो, मैं दिखा ही देता हूँ, एक मिनट बेटा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमको टू फाइंड से पहले जो है बेटा गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट से दिखाते हैं। तो वो आपको दिया है 373.15 केल्विन। यहाँ तक तो गिवन है। अब हम बात करते हैं टू फाइंड की, कि हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिया गया है बेटा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट को टी से दिखाते हैं। ये हो गया। अब देखिए हमको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना, तो हम लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग बेटा फार्मूला यूज कर रहे हैं किसका बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। किसका यूज कर रहा हूँ बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो वो फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। सबसे पहले आपको इसी फार्मूले को अप्लाई करना होता है बेटा। अब जो चीज दी है उसकी वैल्यू पुट करना है, जो नहीं दिया उसका फार्मूला खोल लेना है। तो डेल्टा टीबी की बात नहीं कर रहा है, तो डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। केबी की वैल्यू दी है 0.52। मोलल्टी नहीं गिवन है, तो मोलल्टी होती है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया इन केजी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो वैल्यू दी है उन वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए टीबी नॉट की वैल्यू दी है 373.15 केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे बेटा, टीबी तो नहीं गिवन, टीबी को टीबी रहने देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा 373.15 इक्वल टू 0.52 को वैसे ही रहने दीजिए। एनबी नहीं दिया है, तो एनबी का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी बटे एम बी। ये हमने यहाँ हो गया बेटा। और डब्ल्यू ए चाहिए केजी में, तो डब्ल्यू ए आपको दिया गया है 100 ग्राम। तो ग्राम को जब आप केजी में बदलेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड मार देंगे, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा बेटा कि दो जीरो से दो जीरो आपके कट जाएंगे, बचेगा 10। अब ये 10 जाएगा बेटा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर। तो अब आपके पास बचेगा टीबी माइनस 373.15 इक्वल टू 0.52 डब्ल्यू बी। इसके बाद हमको क्या लिखना बेटा, डब्ल्यू बी। और डब्ल्यू बी सवाल में कितना दिया गया, 0.6 ग्राम। कितना दिया गया बेटा, 0.6 इंटू 10। अब नीचे हमारे पास बन जाएगा बेटा, ये हो गया एम बी, नीचे आ जाएगा एम बी। और एम बी कितना दिया गया है, एम बी आपको क्वेश्चन में दिया है बेटा 60। एम बी कितना दिया गया बेटा 60। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, तो क्या बेटा इसको लिख सकते हैं टी बी माइनस 373.15 इक्वल टू 0.52 को रहने दीजिए इंटू 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 6/60। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, 6 से इसको काट देंगे तो बचेगा 10। तो अब आपके पास आ जाएगा टी बी माइनस का 373.15 इक्वल टू 0.52 डिवाइड बाई 10। सही यहाँ तक। अब यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा टी बी माइनस 373.15 इक्वल टू 0.52/10। यहाँ तक सबको सही है।
अब जब ये आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बेटा टी बी माइनस 373.15 इक्वल टू 0.052, ये हो गया। अब इस टर्मिनोलॉजी को इधर ले चलते हैं बेटा, तो ये प्लस के साथ जाएगी, तो अब आपके पास आ जाएगा टी बी इक्वल टू 373.15 प्लस 0.052, ये आ जाएगा। तो टी बी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी बेटा 25510 2.373, सॉरी 373। तो आप केल्विन, तो आपके पास टीबी की वैल्यू निकल के कितनी आ गई बेटा, टीबी की वैल्यू निकल के आ गई 373.202 केल्विन। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना। अब हम इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे बेटा हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन aqueous solution is 373.202 केल्विन। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा।